सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 टर्म 1 इंग्लिश लैंग्वेज के पैसेज में सेकंड पोर्शन पे आ चुके हैं। आप अगर देखेंगे तो ये पैसेज जो है काफ़ी लंबा है। इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक पार्ट को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 है, रिसर्च फ्रॉम द पब्लिशर्स एसोसिएशन हैज शोन दैट फिल्म्स based on books take 44% more at the box office revenue in the UK and 53% more worldwide than original screenplays. The report explores what impact a book has when adapted for film and TV। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि कोई भी बुक के ऊपर अगर फिल्म बनता है या टेलीविज़न में सीरियल बनता है या स्क्रीन प्ले होता है तो उसका जो इम्पेक्ट है उसके बिना बने फिल्मों के से ज़्यादा होता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम में या ग्रेट ब्रिटेन में 44% जो है ज़्यादा वो बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल होता है और वर्ल्ड वाइड में 53% ओरिजिनल स्क्रीन प्ले से ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो देखिए इस पे बेस्ड जो है ना क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि द पर्पज ऑफ द रिसर्च बाय पब्लिशर्स एसोसिएशन वाज टू स्टडी ब्लैंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो पर्पज है ना रिसर्च का पब्लिशर्स एसोसिएशन के द्वारा, वो क्या पढ़ना था, क्या स्टडी करना था। तो इसका ऑप्शन ए है वेराइटी इन फिल्म्स एंड टीवी शोज। तो हमने अभी पढ़ा कि वेराइटी से तो इसको लेना देना नहीं है। बी है इम्पैक्ट ऑफ फिल्म ऑन बुक, है ना, कि फिल्म के ऊपर बुक का क्या प्रभाव पड़ता है, ए भी नहीं है। सी है चॉइस ऑफ बुक्स फॉर फिल्म मेकिंग, कि फिल्म मेकिंग के लिए बुक के कौन कौन से चॉइस हो सकते हैं, भी नहीं है। तो डी ऑप्शन देखते हैं, कनेक्ट बिटवीन बुक्स एंड फिल्म्स। तो बुक और फिल्म के बीच में कनेक्शन को इसमें बताया है कि अगर किसी बुक के ऊपर फिल्म बनाया जाता है तो उसका जो सक्सेस है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब पैसेज के सेकेंड पार्ट को पढ़ते हैं। द रिपोर्ट रीड्स published material is the basis of 52% of top UK films in the last 10 years and accounts for an even higher share of revenue from these leading performers. It's 61% of UK box office gross and 65% of worldwide gross. The Hollywood adaptation of My Cousin Raphael was shown to have a significant impact on the sales of the Daphne du Maurier thriller. The sales of the book in 2017 alone accounted for 23% of all sales since 1992। ठीक है ना। तो देखिए इसमें उसी चीज़ को फिर से बता रहा है कि इस स्टडी में पाया गया है कि मान लीजिए जो पब्लिश्ड मटेरियल होता है उसके ऊपर जो बेस्ट फिल्म होते हैं ना वो 52% टॉप यूके फिल्म में लास्ट 10 ईयर में आए हुए हैं और उनका रेवेन्यू भी 61% जो है ना ज़्यादा होता है और 65% वर्ल्ड वाइड ज़्यादा होता है। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हॉलीवुड ने एडेप्टेशन किया माई कजन राफेल, है ना, जो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है ना, डाफने ड्यू मेरियर थ्रिलर के सेल्स के ऊपर। तो इस प्रकार से पता चलता है कि इस बुक का 2017 का जो सेल है ना वो टोटल सेल का, है ना, जब से ये बुक पब्लिश हुआ था एक ही साल में 23% टोटल सेल का ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर फिल्म बनता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है जो इसी पे रिलेटेड है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। फर्स्ट, the revenues generated at the box office have increased. Second, majority of the top films in the UK are based on published material। तो इसका ऑप्शन है कि वन इज द रिजल्ट ऑफ टू, है ना। तो देखिए जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बॉक्स ऑफिस में बढ़ गया है, इसका रीजन क्या है कि जो मेजॉरिटी ऑफ टॉप फिल्म्स है यूके में वो किसी पब्लिश्ड मटेरियल के ऊपर बेस्ड होता है। तो वन जो है ना टू का रिजल्ट है, तो इसका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है। और बाकी जो ऑप्शन है वन इज द रीजन फॉर टू, है ना, ये ऐसा नहीं है क्योंकि जब जो पब्लिश्ड मटेरियल है उसके ऊपर रेवेन्यू बेस्ड होता है ना, फिल्म बनने पे। और थर्ड है वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टू, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। और डी है वन कंट्राडिक्ट्स टू, वन दूसरे को काटता है। तो ये तीनों ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी पैसेज के सेकंड पोर्शन से है कि द सेल्स ऑफ बुक इन 2017 अलोन अकाउंटेड फॉर 23% ऑफ सेल्स ऑल सेल्स सिंस 1992। कि जो 2017 में बुक का सेल होता है वो आज तक जितना, मतलब 1992 से जब ये पब्लिश हुआ था तो जो टोटल सेल होता था उससे 23% ज़्यादा हो गया है। तो इसका ऑप्शन ये है कि देयर वेयर 23% हायर सेल्स इन 2017 देन प्रीवियस ईयर्स, है ना। ये तो है नहीं, ठीक है, ये इस चीज़ को नहीं बता रहा है क्योंकि ये 1992 से पब्लिश हुआ था तब से लेके 23% ज़्यादा हुआ है, ऐसा बोल रहा है। बी अ मेजर चंक ऑफ सेल्स हैपेंड इन 2017, है ना, ये बता रहा है बी वाला, क्योंकि 2017 में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सेल हुआ है ना। और सी द सेल्स वर लिमिटेड
to 23% in 2017, ये भी नहीं बता रहा है। और देयर वर वेरी फ्यू बुक्स सोल्ड इन द प्रीवियस ईयर्स, तो ऐसा भी कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च द फिल्म बेस्ड ऑन बुक्स हैव ग्रेटर सक्सेस बिकॉज। इसका आंसर पैसेज के थर्ड पार्ट में है कि द रिसर्च सजेस्ट दैट एडेप्टेड फिल्म्स टेंड टू परफॉर्म बेटर बिकॉज फिल्म्स कैन लिवरेज द पॉपुलरिटी ऑफ वेल नोन बुक्स थ्रू एन existing audience. Films adapted from books also tend to have a richer, more fully developed story to draw on. In terms of TV adaptation, it was revealed that a quarter of dramas were based on literary sources and attracted a 56% larger share of the audience than those based on original scripts. 14 of the 35 high-end series produced in UK in the period between January and September 2017 were based on books, compared to 7 based on true stories or historical events and 5 based on pre-existing films और टीवी स्टोरी। तो देखिए इसमें डिटेल में बताया है कि किस हिसाब से बुक के ऊपर बेस्ड जो है स्टोरीज जो होते हैं या सीरियल या फिल्म जो होते हैं उसके पॉपुलरिटी का फ़ायदा उठाते हैं, है ना, और उसको इसमें डाटा के हिसाब से बताया है। तो इसका ऑप्शन है पीपुल लाइक टू सी द करेक्टर्स फ्रॉम बुक्स ऑन द स्क्रीन, ये गलत हो जाएगा। बी है द फिल्म्स गेट द एडवांटेज ऑफ द फेम ऑफ द बुक्स, यही सही ऑप्शन है कि जो फिल्म होता है ना वो जो उसकी पॉपुलरिटी होती है, जो कि स्टेबलिश्ड होती है बुक की, लोगों के मन में वो चढ़ा हुआ रहता है ना, उसका फिल्म एडवांटेज लेता है। सी है इट टेक्स लेस एफर्ट फॉर पीपल टू वॉच फिल्म देन रीड बुक्स, है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है थर्ड वाला। और डी है द फिल्म गेट रेडीमेड स्क्रिप्ट फ्रॉम द बुक, से भी गलत है ना, इसमें भी स्क्रिप्ट को अपने को फिल्म के हिसाब से बनाना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग what the given sentences refers to. Films adapted from books also tend to have a richer, more fully developed story to draw on. ठीक है, ये भी पैसेज के थर्ड पार्ट से है। तो इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? इसमें बोल रहा है कि जो फिल्म बुक के ऊपर बुक को एडेप्ट करते हैं उनके पास एक बहुत ही रिचर और फुल डेवलप्ड स्टोरी होता है जिसके ऊपर फिल्म बनाया जाता है। तो ये इसका फर्स्ट है कि द प्लॉट एंड द स्टोरी लाइन ऑफ सच फिल्म्स आर बेटर, है ना, जो प्लॉट होता है और स्टोरी लाइन होता है इन फिल्मों का वो बेटर होता है। तो ऑप्शन है तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि पहले सोयल स्टेब्लिश्ड उनके पास स्टोरी होता है। सेकेंड द करेक्टर्स आर लाइकली टू बी मोर विविड, है ना, जो करेक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा विविड होते हैं, ये भी सही है क्योंकि बुक्स में क्या होता है पहले से करेक्टर वेल डिफाइंड होते हैं, उनके बीच में जो इंटरकनेक्शन होता है वो भी पहले से स्टेब्लिश होता है। थर्ड है द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ फिल्म्स इज मेंट फॉर द रिच एंड फेमस, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी ऑडियंस इसको देख सकता है ना, जो बुक के बारे में जानता हो। फोर्थ है द सेटिंग्स एंड कास्ट्यूम्स आर एडेप्टेड फ्रॉम द बुक्स, ये भी सही है कि जो भी सेटिंग होगा और जो भी कास्ट्यूम होगा जितने भी उसके कलाकार हैं उनके वो बुक से एडेप्ट कर लिया जाएगा। फिफ्थ है द मेकिंग ऑफ सच फिल्म्स रिक्वायर द ऑथर टू राइट अ सीक्वल, है ना, तो ये फिफ्थ अभी इसका गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या हो गया 1, 2 एंड 4, देखते हैं 1, 2, 4 किस में है, तो ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है ऑन व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर द मैक्सिमम टीवी सीरियल्स इन यूके इन द ईयर 2017 बेस्ड। तो यूके में 2017 में नीचे दिए गए जो ऑप्शन है ना उसमें से किसके ऊपर जो है टीवी सीरियल सबसे ज़्यादा बेस्ड थे, ठीक है। तो पहला है बुक्स, तो इसका आंसर बुक्स सही होगा, अभी हमने अच्छे से समझा है इस पैसेज में। अभी है हिस्टोरिकल न्यूज स्टोरीज, ये गलत है। सी है ओरिजिनल ट्रू स्टोरीज, ये भी गलत है। और ये फिल्म प्रीवियस फिल्म्स है ना, ये भी गलत है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दिस पैसेज लिस्ट एन एग्जांपल प्रोवाइडिंग दैट टीवी ड्रामास बेस्ड ऑन द लिटररी वर्क्स हैव, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन ये है इंक्रीज द इमीडिएट सेल्स ऑफ द बुक, बी इंक्रीज द सेल्स ऑफ द बुक ड्यूरिंग द फर्स्ट स्क्रीनिंग, सी हैड नो इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द सेल्स ऑफ द बुक, और डी हैड वेरी लिटिल इम्पैक्ट ऑन द सेल्स ऑफ द बुक। देखिए जैसे ही फिल्म या टीवी ड्रामा जो है बेस्ड होता है लिटररी वर्क के ऊपर, तो जो सेल है बुक का वो इमीडिएटली बढ़ जाता है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट जो है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। और ये तीनों ऑप्शन जो हैं इसके लिए गलत हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए बोलता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ फिफ्थ बोलता है, तो इसका आंसर पैराग्राफ फिफ्थ में है देयर इज टू वे रिलेशनशिप बिटवीन बुक्स एंड द स्क्रीन, दिस इज सो बिकॉज बोथ, है ना। तो इसको पैराग्राफ फिफ्थ को पढ़ के हमको टू वे रिलेशनशिप को समझना है और आंसर करना है। तो 5 है इन कंक्लूजन द रिपोर्ट सेज दैट देयर इज अ स्ट्रांग टू वे रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिशिंग एंड द वाइडर क्रिएटिव इकोनॉमी, where in a successful adaptation often has spillover effects and gives a substantial boost to the sales of the original book। तो क्या होता है इसमें देखिए दोनों को फायदा होता है, दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इससे फिल्म और टीवी को भी फायदा होता है, जो
पब्लिश्ड बुक होता है और बुक के सेल्स को भी फ़ायदा होता है। तो इसका ऑप्शन है रिवॉल्व अराउंड द सेम स्टोरी, है ना, ये तो बिल्कुल गलत होगा। और इसका जो है ऑप्शन बी है केटर टू एन ऑडियंस विद द सेम टेस्ट, है ना, ये भी नहीं है। और सी है गेन फ्रॉम ईच अदर्स पॉपुलरिटी, दोनों एक दूसरे की पॉपुलरिटी से फ़ायदा उठाते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। बिलोंग टू द क्रिएटिव फील्ड, है ना, ये भी ऑप्शन नहीं है।